सीएम योगी का पश्चिम बंगाल दौरा। आज नवद्वीप विधानसभा में करेंगे जनसभा, कटवा और बागदा विधानसभा में करेंगे जनता को संबोधित। आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, किसानों से सीधा संवाद करेंगे सपा अध्यक्ष। एमएसपी, फसल नुकसान और आय जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। आज से यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू, 27 अप्रैल तक चलेगी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री, पाकिस्तान दौरे पर कई नेताओं से मिलेंगे आरागची। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री शाखदार से भी होगी मुलाकात। एक बार फिर स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, कुछ दिनों पहले जो एक तस्वीर दर्द की थी, कहीं आग ने खेतों को तबाह कर दिया तो कहीं बिन मौसम बरसात ने अन्नदाता की मेहनत को डुबो कर रख दिया। लेकिन भारत अपडेट ने उसी दिन ठान ली थी कि इन तबाही की तस्वीरों को देश के सामने रखेगा। हमने इस मुद्दे को मुहिम बनाया, जमीन की सच्चाई सत्ता तक पहुंचाई और आज इस मुहिम का यह असर है कि जमीन पर असर जो है इसका साफ साफ दिखाई दे रहा है। योगी सरकार पूरे मामले को लेकर, यानी कि आग लगी बिन मौसम बरसात को लेकर लगातार एक्शन में है। राहत टीमें गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, सर्वे हो रहे हैं, मुआवजे की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है और सबसे अहम, अन्नदाता को अब सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि सीधी मदद मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या सच में योगी जी की कोशिश हर पीड़ित किसान तक राहत पहुंचा रही है? सरकार के फैसलों और आदेशों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिख रहा है और जिनकी फसल तबाह हुई है, आज उनकी स्थिति क्या है? इन सवालों का जवाब लेकर भारत अपडेट एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां हमारे संवाददाता लगातार किसानों से बातचीत कर रही हैं। उनके साथ मिलकर, उनसे मिलकर जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है और सरकार के इस फैसले का उन्हें कितना लाभ मिला है, तमाम चीज़ों की जानकारी भी इकट्ठी कर रहे हैं। और भारत अपडेट लगातार इस मुहिम के जरिए शासन प्रशासन तक सीधे तौर पर यह बात पहुंचा रहा है कि कहां कहां पर राहत मिली है, कहां बाकी है, कहां पर काम कितना पहुंचा है। क्योंकि सीएम योगी ने आदेश देते हुए कहा था कि मुआवजे में देरी नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर कहीं कहीं पर मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। लेकिन जहां पर जमीनी स्तर पर सीएम के आदेश को नहीं माना जा रहा, यानी कि जिन किसानों को फसलों का नुकसान हुआ है वो जमीनी स्तर पर जो है अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं आकलन करते हुए शासन को रिपोर्ट तैयार करके भेजने के लिए, तो कहीं ना कहीं सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी प्रकार की ढिलवाही, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आगलगी की घटना हुई है, जहां पर बिन मौसम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, गेहूं की खड़ी फसल देखते ही देखते बिल्कुल तबाह हो गई। और ये देखिए, आगलगी की घटना की वजह से किसानों में कितना ज़्यादा जो है डर है। सबसे ज़्यादा है मायूसी, क्योंकि किसानों ने पिछले 6 महीनों से इन गेहूं की फसलों को जो है खून पसीने से सींचा है। किसी को लोन चुकता करना है तो किसी के घर में शादी है, तो किसी के घर में किसी प्रकार का भी कार्यक्रम है। लेकिन फसलों को होते नुकसान की वजह से किसान अभी परेशान है। और अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अलग अलग जिलों से। संजीव जुड़ गए हमारे साथ और हमारे साथ जुड़ गए हैं विवेक, और हम दोनों से बात करेंगे, संवाद करेंगे। दोनों अलग अलग ज़िलों में इस वक्त मौजूद हैं और क्या स्थिति है उनके ज़िले की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। संजीव, सबसे पहले सवाल आपसे, सीएम योगी का आदेश सामने आता है, आदेश देने के बाद ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है? शासन प्रशासन जो है कितनी तत्पर है? किसानों तक जो है बात पहुंच रही है कि नहीं? आकलन कहां तक हुआ है? और इसके बाद रिपोर्ट को लेकर क्या स्थिति है? यानी कि ये जो आदेश से लेकर मुआवजा रिलीज करने तक का जो प्रोसेस है कहां तक पहुंचा है, विस्तार से बताइए। अभी जो है यहाँ पे
ऑनलाइन कराया गया है। मौके पे लेखपाल पहुंचे हैं और लेखपाल जो है मौके की स्थिति का जायजा लिए हैं और किसका कितना नुकसान हुआ है इसको उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा है किसानों से कि आपका जितना नुकसान हुआ है और जितना आपने गेहूं बोया, क्योंकि अलग अलग किसान जैसे जहाँ पे जो आग लगी यहाँ पे तो उसमें अलग अलग किसान जैसे किसी का 2 बीघा जला, किसी का 5 बीघा जला, किसी का 10 बीघा जला, किसी का 1 ही बीघा जला। तो इसलिए जो है वो खतौनी लगा करके और उनको बोला गया कि आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन जब हो जाएगा, खतौनी लगा के वो ऑनलाइन कर देंगे, उसके बाद पुनः सर्वे किया जाएगा कि क्या जो उन्होंने खतौनी लगाई है, जो वो बता रहे हैं कि मेरा इतना बीघा गेहूं जला है, क्या वो सत्य में जला है। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो है लोग जैसे 1 बीघा गेहूं जला तो आदमी 1.5 बीघा 2 बीघा का भी लगा देता है। तो ये सब सारी चीजें सत्यापन करने के बाद फिर आगे की जो कार्रवाई है, आगे के जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके पास इस रिपोर्ट को प्रेषित की जाएगी और उसके बाद जो है फिर उनको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं देखा जाएगा कहीं तो ये जो नुकसान हुआ है, आगजनी से जो नुकसान हुआ है, उसमें कहीं केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो है रोटी की ही समस्या आ रही है, उसमें समस्या इंसान के साथ साथ जो किसान है उनके साथ साथ मवेशियों को भी आ रही है। क्योंकि उस गेहूं की डंठल से जो है जहां से गेहूं निकलता है उसी डंठल से फिर किसान भूसा बनाता है और उस भूसे से अपने मवेशियों का चारा तैयार करता है। तो यहाँ समस्या दोनों चीजों की है। जहाँ जो है इंसान को है उसी के साथ साथ जानवर की भी समस्या है कि अब वो कैसे अपने जानवर को आगे का चारा कैसे कहाँ से उपलब्ध कराएंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे जानवर को अपने जिलाए रखने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, हमारे साथ लगातार हमारे दूसरे सहयोगी लगातार बने हुए विवेक, अगर हम जालौन की बात करें, जालौन में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, कहां तक ये जो मुआवजे का प्रोसेस है वो पूरा किया जा चुका है और जो अधिकारी इस वक्त जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, लेखपाल उतर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, कब तक ये जो प्रोसेस है पूरा कर लिया जाएगा, क्या लक्ष्य रखा गया है? जी सुचित्रा, बता दूं कि जी कुछ दिन पहले जनपद जालौन में देवी आपदा की मार झेल रहे किसानों से जब भारत अपडेट की टीम ने रूबरू हुई तो हकीकत पता चला कि किसान कितनी देवी आपदा से गुजर रहा है। तो हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इस वक्त हम इनसे आपसे बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे कि जो देवी आपदा है वो किस प्रकार से पड़ी। जो आपके देवी आपदा से जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ओला और बारिश हुई थी जिसकी जो है सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया था। तो जमीनी हकीकत जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं किसान के पास में। किसान बताएंगे कि किस प्रकार से जो है मुआवजा उनको उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। थोड़ा बताइए, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शुक्ला। अच्छा अशोक जी, एक चीज बताएंगे, आपके जनपद जालौन में कुछ दिन पहले ओला और बारिश हुई थी जिसकी सरकार ने घोषणा भी की थी और सरकार प्रतिबद्ध भी है। सरकार का मानना है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करेगी। तो आपको क्या लगता है हकीकत कहाँ तक है कि सरकार मुआवजा दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी। ये सरकार जो सरकार आई है, योगी सरकार जो है ना, ये जंगल राज को मिटा दिया, हर चीज को मिटा दिया, तो ये सरकार तो देगी। जैसे कि किसान को भरोसा है कि सरकार जो है मुआवजा देने की बात कर रही है, सरकार दे रही है। जो अभी तक भ्रष्टाचार था उनको पूरी तरीके से पारदर्शिता से किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। सरकारी लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने 5 सदस्यीय टीमों का गठन किया है, 5 टीमों का गठन किया है जिसमें जिला उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, जिला कृषि अधिकारी, अन्य तमाम जो सरकारी अमला है वो किसानों से ऊपर हो रहे हैं। क्या आपके पास तक कोई अभी राजस्व की टीम मौके पर आई? बिल्कुल विवेक, जरा आप उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जो आगलगी की घटना हुई है, जो फसलों को नुकसान बिन मौसम बरसात की वजह से हुआ है, अब जाहिर बात है घरों में बहुत लंबे प्लान होते हैं, कई तरीके के प्लान्स होते हैं, इस आपदा के बाद से उन पर क्या असर पड़ा है और सरकार के इस बड़े फैसले के बाद से उन्हें कितनी बड़ी राहत मिली है? आपको बता दूं कि सरकार लगभग आस लगाए जो बैठा था वो सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को जो आस लगाए किसान बैठे थे उनको कैसे भी करके
उनकी मंशा पर पानी नहीं फेर रहा है। जो अदैवी आपदा या आगजनी से बात करें, आगजनी से जो नुकसान हुआ है उसकी भी सरकार भरपाई करने की कोशिश कर रही है। अभी तक क्या होता था कि सरकारी टीमें ऑफिस में ही बैठ के सरकार जो दैवी आपदा थी किसानों का नुकसान का आकलन कर लिया करती थी, लेकिन आज के टाइम में बदलाव हुआ है। जब से योगी सरकार आई है, टीम राजस्व की टीम मौके पर आ रही है, क्या लगता है? बहुत अच्छी सरकार आई है, सारी चीजें जो है ना कैच कर रही हैं। जैसे कि किसान का मानना है कि ऐसी सरकार पहली मर्तबा आई है, सरकार अच्छी है, तो सरकार की तारीफ लोग कर रहे हैं। फिलहाल भारत अपडेट किसी भी सरकार की तारीफ नहीं करती है, लेकिन जमीनी हकीकत जानने के लिए जब किसान से रूबरू हुए तो उन्होंने एक ही सरकार की तारीफ की। जी, आपको क्या लगता है, आपके घर में शादी विवाह का माहौल है, जो राजस्व से जो दैवी आपदा से नुकसान हुआ है वो कितनी भरपाई की सकता है? कितनी भरपाई की मतलब क्या जी, जैसा कि उन्होंने बता रहे हैं ये कि हमारे यहाँ जो माहौल है वो शादी का माहौल हो रहा है, उसकी सरकार कहीं ना कहीं क्षति नहीं होने दे रही, और उसके जो हमारा नुकसान हुआ है दैवी आपदा से सरकार भरपाई करने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं लगातार, भारत अपडेट इन तमाम अपडेट्स को जो है, इन तमाम खबरों को जनता तक पहुंचाने की, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संजीव और विवेक बने हुए हैं। इससे पहले भी हमने जो है आप तक पहुंचाया कि अलग अलग जिलों में क्या इस वक्त की स्थिति है। संजीव, एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पर अधिकारी उतर रहे हैं, आकलन के लिए शासन की ओर से निर्देश दे दिया गया है। ये भी कहा गया है कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन अगर इन सब के बीच में किसी के घर पर अगर कोई फंक्शन होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जो बहुत इमरजेंसी जिसको लेकर अगर है, तो ऐसे में वो किसान क्या करे जो इस वक्त प्रभावित है, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, वो इंतजार कर रहे हैं अपने मुआवजे का। मान लेते हैं कि शादी है किसी के घर पर, किसी के घर पर कोई फंक्शन है, या किसी को अपना लोन चुकता करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे में शासन से क्या वो प्रोसेस रहने वाला है कि जल्द से जल्द जो उन्हें राहत है वो मिल सके? अब देखिए, जो सरकारी जो तंत्र है इसमें जो है ये लोग हीला हवाली थोड़ा करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि जो है जल्द से जल्द उनको मुआवजा दिलाया जाए। लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है, एक तरफ ऑनलाइन की जो प्रक्रिया रखी गई है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में थोड़ी सी देरी होती है, और इसी की वजह से जो है किसान थोड़ा परेशान होता है। अब अगर बात करते हैं आप की जो है शादी है, तो शादी के लिए फिर तो उनको वो कहीं ना कहीं से पहले अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। उसके बाद जब सरकारी पैसा आएगा, जब वो उनका मुआवजा आएगा, तो उस पे फिर वो लोग अपना लेन देन जिससे भी करके अपना अगल बगल से या गांव के लोगों से सहयोग लेकर के जिनका करते हैं, फिर वो बाद में उनका वो चुकता करते हैं। लेकिन जो यहाँ की जो बस्ती की स्थिति है, अभी मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी अधिकारी बड़े ही लचर तरीके से इनका रवैया है, बड़े लचर तरीके से इनका काम है, ये अपने कामों में बहुत तेजी नहीं ला रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं, इसी वजह से भारत अपडेट ने ये बीड़ा उठाया है कि भारत अपडेट ये मुहिम अंत तक लेकर जाएगा। भारत अपडेट ने एक जिम्मेदारी उठाई है कि वो किसान जो दूसरों की थाली में, जो देशवासियों की थाली तक खाना पहुंचा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है सरकार के आदेश के बाद, अधिकारी उनका कितना पालन कर रहे हैं, किस तरीके से पालन कर रहे हैं, क्योंकि बस्ती से तो खबर पता चल गई कि अधिकारी थोड़े से लचर नजर आ रहे हैं, थोड़े से ढीले नजर आ रहे हैं। अगर हम विवेक आपकी बात करें जालौन की, तो जालौन में क्या स्थिति है? क्या अधिकारी वहां पर भी इस तरीके से ढिलवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं वहां पर जालौन में तेजी देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दूं कि आज जनपद जालौन में स्थित जो जिला अधिकारी हैं राजेश कुमार पांडे हैं, उनके नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, कहीं ना कहीं फिलहाल लाचार प्रदर्शन जालौन में तो नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अगर बात करें किसानों की, तो किसान यहाँ जो जिलाधिकारी के रवैया है उससे बहुत संतुष्ट है। जो मुख्यमंत्री के आदेश है उनके ही बड़ी सराहना कर रहे हैं मुख्यमंत्री के आदेश का। जैसे कि लगभग इसी महीने की शुरुआत में ही दैवी आपदा की मार जो पड़ी थी, अत्यधिक ओले थे, जो नुकसान हुआ था, किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंचा दी गई है। किसान संतुष्ट है। जिलाधिकारी का जो कार्यशैली है कहीं ना कहीं वो भी सराहनीय है, यहाँ के स्थानीय किसानों का मानना है। ये जो जिलाधिकारी ने टीमें लगाई थी, राजस्व को जो नुकसान हुआ था, आपकी खेती में जो नुकसान हुआ था, वो यहाँ मौके पर कितनी देर में अधिकारी आ गए थे, और जो सहायता राशि थी वो खाते में आ गई थी आपकी? 10-15 दिन में आ गए थे अधिकारी।
जी, ये लगभग मानना है कि जो अधिकारी थी 10-15 दिन में उन्होंने जो मुआयना किया, लगभग उनके 15 से 20 दिन में उनके खाते में सहायता राशि भेज दी गई थी। सुचित्रा जी, ठीक है। अब देखिए, जालौन से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो बस्ती से सामने आ रही है, उन दोनों में कहीं ना कहीं फर्क है और यही वो कारण है कि भारत अपडेट ने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि ये मुहिम अंत तक जारी रहेगा जब तक उन्हें एक किसानों को राहत नहीं मिल जाती। अब हम संजीव एक बार फिर आपके पास आएंगे। कल योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। फैसला था कि जो भी किसानों को नुकसान हुआ है, जाहिर बात है कि अगर आग लगती है तो आंच जो है आसपास के खेतों तक भी पहुंचती है, इससे फसल की गुणवत्ता पे बड़ा असर पड़ता है। सरकार ने एक और फैसला ले लिया कि हम गुणवत्ता को लेकर जो है रूल्स में थोड़ी सी राहत देंगे, शिथिल मानकों के साथ जो है हम गेहूं की जो खरीद है वो करेंगे। ये कितनी बड़ी राहत आने वाले समय में होने वाली है किसानों के लिए, क्योंकि अब ये तो जाहिर है कि जिनका खेत जल चुका है, जिन्हें नुकसान हो चुका है, जिनके खेत जो है पूरे तरीके से ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई है, लेकिन उन किसानों का क्या जिन्हें आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है, इसको लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। अब इस बड़ी फैसले की वजह से हम कहें तो किसानों को कितना लाभ, कितना फायदा, कितनी बड़ी राहत जो है मिलने वाली है? अब ये तो देखिए समय बताएगा कि किसानों को जो अगल बगल जो किसान थे उनका जो नुकसान हुआ है उसमें कितनी बड़ी राहत मिलेगी, अब ये तो समय बताएगा। क्योंकि अब सारी चीजें क्या होती हैं कि कभी कभी होता है कि जो मुख्यमंत्री के यहाँ से जो आदेश होता है, जो मुख्यमंत्री आदेश करते हैं उसका पालन अगर देखा जाए तो सही तरीके से जो नीचे के अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, जो एसडीएम है, जिला अधिकारी हैं, इन लोगों को ये सब चीजों का पालन कराना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो अधिकारी अगर लचर पड़ते हैं, अधिकारी अगर ढीले पड़ते हैं तो उसकी वजह से किसानों की वो भरपाई नहीं हो पाती, उतनी जल्दी नहीं हो पाती है, उतनी समय सीमा में नहीं हो पाती है जितना कि ऊपर से शासन का आदेश होता है। कहीं ना कहीं अगर किसान मायूस होता है, किसान को दुख होता है, तो वो अभी किसानों से बातचीत हुई तो किसानों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदेश दे दिया, जब जैसे ही फसलों को नुकसान हो रहा है, आगजनी हो रही है, उसमें तुरंत उनका एक्शन है कि उसमें किसानों को बिल्कुल विदिन मतलब डेज आप जो है उनको मुहैया कराइए, उनको मुआवजा दिलाइए। लेकिन अब ये जिले के जो अधिकारी होते हैं, जो तहसील के अधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही मान लीजिए या लचर जो है मान लीजिए या ढीलापन मान लीजिए कि इसकी वजह से वो जो है किसानों को थोड़ा सा मायूसी देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, आप हमारे साथ बने रहिएगा संजीव। हम एक बार फिर विवेक की ओर रुख करेंगे। विवेक का अगर हम जालौन के खास तौर पर बात करें और अगर हम ये बात करें कि कई ऐसे किसान हैं जो आज भी फसल बीमा जिनके पास नहीं है, फसल बीमा नहीं होने के बाद सरकार की ओर से, शासन की ओर से आदेश में क्या शामिल किया गया है कि जिनको फसल बीमा है जिनकी उन्हें तो मुआवजा मिल जाएगा, जिनका नहीं है उन्हें मुआवजा किस आधार पर मिलेगा, क्या पूरा कंप्लीट मुआवजा मिलेगा? अगर किसी को 10 लाख का नुकसान हुआ है तो क्या 10 लाख उसे मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं इसमें कुछ कटौतियां हैं जो देखने को मिलेंगी, और अगर कटौती होती है तो वो किस आधार पर होगी? जी, आपको सुचित्रा बता दूं कि जनपद जालौन में फिलहाल सभी किसानों को नुकसान हुआ था, जिसकी फसल बीमा थी उनको लगभग सहायता राशि उनके खाते में भेज दी गई थी। अगर हम बात करें कि जिन किसानों के पास फसल बीमा नहीं था, ऐसे भी किसान हमारे पास मौजूद हैं जिनके पास फसल बीमा नहीं था और आज उनको शासन जो लिस्ट बनाई जा रही है जिला अधिकारी के द्वारा, जो ऐसी सूची तैयार की जा रही है जिन किसानों के पास फसल बीमा नहीं था और दैवीय आपदा की मार झेल रहे हैं, जिनके घर में शादी थी, बड़ा ही माहौल थोड़ा सा गर्म है उनके लचर है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये मायूसी छा रही है कि किस प्रकार से शादी की जाए, किस प्रकार से अपनी बेटियों की शादी की जाए, बेटे की शादी की जाए। सरकार की ओर से जो बड़ा फैसला लिया गया है राहत देने वाला है। संजीव, आप और विवेक, आप क्योंकि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, किसानों से बात करते रहिए, जानते रहिए कि शासन की ओर से ये जो बड़ा फैसला लिया गया है इसका जमीनी स्तर पर क्या जो है हमें असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत अपडेट अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेगा कि भारत अपडेट ये मुहिम अंत तक लेकर जाएगा जब तक एक एक किसान को फायदा या मुआवजा नहीं मिल जाता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा की। तो देखिए, सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला तो लिया गया, अब सरकार ने फैसला तो ले लिया और सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन इन आदेशों का जमीनी स्तर पर क्या स्टेटस है, क्या अधिकारी भी इन आदेशों का पालन कर रहे हैं? आमतौर पर हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढिलवाही कर रहे होते हैं, और ढिलवाही करने के साथ साथ कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं कि आकलन तो कर लिया जाता है, मुआयना कर लिया जाता है, लेकिन सिर्फ कागजी काम होता है। इसीलिए भारत अपडेट ने जमीन पर उतरने का फैसला किया, इसीलिए भारत अपडेट ने उन खेतों तक जाने का फैसला किया जिन किसानों को नुकसान हुआ है, जिनके खेतों को नुकसान हुआ है। और आज तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर हमारे
सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स हर जिले में हर एक किसान के पास जा रहे हैं जिन्हें नुकसान हुआ है और ये पता लगाने की कोशिश कि ये राहत उनको कितनी मिली है। तो चलिए अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल यानी कि चुनावी राज्य, जहां पर अब अंतिम चरण का दूसरे चरण का जो है मतदान बाकी है। आज सीएम योगी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। नवद्वीप विधानसभा में जनसभा करेंगे। कटवा और बागदा विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे, यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। अगर हम बात करें पहले चरण की, यानी कि 152 सीटों पर लगभग 93% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव यानी कि 2021 के चुनाव की बात करें तो इन्हीं 152 सीटों पर लगभग 83% की वोटिंग हुई थी। 10% का आंकड़ा जो है इन 152 सीटों पर बढ़ा है। रह गए 142 सीट। अब इन 152 सीटों में से 59 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, क्योंकि 2021 के चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें हासिल हुई थी। अब ये देखने की बात होगी कि जो 2021 का चुनाव हुआ था उसमें जो रेस्ट ऑफ यानी कि सेकंड फेज का जो 142 सीट रहा, उसमें से बीजेपी बहुत कम में सिमट कर रह गई थी और ममता बनर्जी के खाते में ज्यादा सीटें गई थी, जिसका नतीजा ये था कि ममता बनर्जी ने सरकार बनाई। अब ये देखना होगा कि ये जो सेकंड फेज का चुनाव है 29 तारीख को, इस पूरे फेज के दौरान 142 सीटों पर जब चुनाव होगा तो इसमें बीजेपी को कितनी सीटें हासिल होती है, क्योंकि 152 सीटों में ऐसी जगह थी जहां पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है, जहां पर बीजेपी को खासा तौर पर पसंद किया जाता है। क्या ये 59 सीटें जो 2021 में हुआ करती थी इनमें बढ़ोतरी होगी, या 142 सीटों पर जो है दूसरे चरण का जो चुनाव होना है इसमें बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसे ओपिनियन पोल हैं, कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी लगभग 150 से 170 सीटें हासिल करेगी, लेकिन कई ऐसे हैं, कुल मिलाकर देखिए विधानसभा की 294 सीटें हैं। ममता बनर्जी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी लमसम अगर हम बात करें तो 120-130 सीटों पर सिमट सकती है, लेकिन 4 तारीख का इंतजार करना होगा। और सेकंड फेज का इलेक्शन 29 तारीख को है, जिसे को लेकर आज सीएम योगी बंगाल दौरे पर रहने वाले हैं। जनता से सीधा संवाद करेंगे, बीजेपी से वोट की अपील करेंगे। बढ़ते हैं आगे। खबर अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। आज अखिलेश यादव का गाजियाबाद का दौरा रहने वाला है। आज किसानों से सीधा संवाद करेंगे अखिलेश यादव। एमएसपी, फसल नुकसान, लागत और आय जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। एआई एक्सपर्ट और किसान संगठन भी शामिल होंगे। तो ये खास रहने वाला है, जहां पर आज अखिलेश यादव गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, किसानों से सीधा संवाद करेंगे। अब सरकार की ओर से कई फैसले लिए गए हैं किसानों के हित में कि मुआवजा दिया जाएगा, आगलगी की घटना का पूरा जो है मुआयना किया जाएगा, उसके बाद शासन जो है मुआवजा प्रदान करेगी। बिन मौसम बरसात को लेकर भी है, लेकिन अखिलेश यादव आज एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधते हुए इसलिए भी नजर आएंगे क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं सामने मुआवजा, अब जाहिर बात है अखिलेश यादव ये मुद्दा उठाएंगे कि आखिर मुआवजे में देरी क्यों हो रही है। लगभग 1 महीने का समय जो है बीतने को आया, जब बारिश हो रही थी, 20-22 दिन का वो दिन है जब बारिश की वजह से जो है फसलों को नुकसान हुआ है। अब इस बीच अखिलेश यादव ये मुद्दा उठाते हुए नजर आएंगे। एमएसपी की अगर हम बात करें, मिनिमम सेलिंग प्राइस, उसको लेकर भी जो है अखिलेश यादव चर्चा करते हुए नजर आएंगे। गाजियाबाद का ये दौरा रहने वाला है, किसानों के साथ खासा ये मुलाकात रहने वाली है, जहां पर किसानों से संवाद करेंगे और संवाद के साथ साथ सरकार पर, सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। तो आज अखिलेश यादव का गाजियाबाद का दौरा रहेगा, किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे। बढ़ते खबरों में आगे। आज यूपी से खबर एक जो सामने आ रही है, होमगार्ड भर्ती परीक्षा आज यूपी में शुरू हो गई है। आज से 27 अप्रैल तक यूपी होमगार्ड की परीक्षा चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों पर कड़ी निगरानी होगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रही है। आज से यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। 25, 26 और 27 अप्रैल को राज्य भर में आयोजित निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की कड़ी जांच के बीच एंट्री होगी। प्रतिदिन 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की गई है। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे तक की रहेगी, जबकि दूसरी दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं।
आज से यूपी में होमगार्ड परीक्षा। और हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। संजीव, होमगार्ड परीक्षा जो है आज से शुरू हो गई है, 3 दिनों तक ये चलेगी, क्या जानकारी है? क्योंकि कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां जो है परीक्षाओं को लेकर की गई है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज से जो है होमगार्ड की परीक्षा जो है 10 बजे से शुरू होगी और 3 दिन तक जो है ये परीक्षा 3 दिन की है, और यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार, और ये इसमें जो है करीब 42,000 जो है पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि करीब 25 लाख अभ्यर्थी जो है हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिले में जो है ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है इस परीक्षा को निष्पक्ष और शुचितापूर्ण कराने के लिए जो है पूरी तैयारी कर रखी है। सभी जगहों पे जितने भी सेंटर है वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनको समय से पहले पहुंचने के लिए कहा गया है, ताकि जो है उनकी जो है चेकिंग की जा सके। और इसके अलावा ये जो कहा जा सकता है कि यूपी STF और ATS को भी सक्रिय किया गया है, क्योंकि हाल के अगर दिनों की बात की जाए तो कुछ जगहों पे पर्चा लीक होने का भी मामला सामने आया था। तो इसके बाद से जो है प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और जिससे भी शक हो रहा है उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए परीक्षार्थियों के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें जो हैं उत्तर रेलवे ने भी चला रखी है, क्योंकि ज्यादातर जो सेंटर हैं वो लखनऊ, जौनपुर, बनारस, इलाहाबाद और समेत जो है अन्य जिले हैं, और उसके लिए स्पेशल जो है ये ट्रेन चलाए गए हैं ताकि जो अभ्यर्थी उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। जी ठीक है संजीव, जाहिर बात है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं नकल को लेकर। अब नकल को लेकर सरकार सख्त है और कई हद तक अगर हम कहें तो इसे रोक भी दिया गया है, लेकिन उन खास तैयारियां वो क्या क्या रहने वाली हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो है नकल की गुंजाइश ना रहे? देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो यूपी STF है वो इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि जो भी परीक्षाएं हैं वो नकल विहीन हो, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में कुछ जगहों पे ऐसे मामले प्रकाश में आए थे तो उसके खुलासे के लिए यूपी STF को लगाया गया था और कई जो है लोगों को जो है यूपी STF ने गिरफ्तार भी किया था। तो ऐसे में सोशल मीडिया कहा जा सकता है या फिर जो गैंग पूर्व में सक्रिय थे उन पे भी निगाहें जो है यूपी STF ने अपनी बना रखी है, या फिर ये कहा जा सकता है कि जब पेपर वितरण होता है उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि पेपर कहीं से लीक हो जाए। तो कई ऐसे बिंदु हैं जहां पर अपने स्थानीय जो पुलिस है या फिर STF है वो काफी ज्यादा सक्रिय है, वो अपनी पैनी निगाह वहां पर बनाई रखी है। इसके अलावा पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जो है इस बात को देख रही है कि कहीं पर किसी प्रकार का जो पर्चा है वो लीक ना हो पाए, जो अभ्यर्थी हैं वो समय से जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और परीक्षा केंद्र पर जो है उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके लिए हर सेंटर पे जो है एक अधिकारी को तैनात किया गया है, ताकि अगर किसी को अभ्यर्थी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उनसे वो संपर्क कर अपनी समस्या का निदान करा सकते हैं, क्योंकि इस समय गर्मी का भी काफी ज्यादा। संजीव, आपका विस्तार से जानकारी के लिए। और आज परीक्षा है, 3 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी,